मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस रनिंग बाय सिद्धार्थ शिक्षा सदन। आज हम 6 क्लास में इंग्लिश ग्रामर शुरू करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है नाउन, मतलब संज्ञा। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड्स एंड थिंग्स। मतलब संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, पक्षियों तथा वस्तुओं के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ का नाम आ जाए, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वस्तु हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी कोई भी हो, तो अगर किसी का नाम आ गया तो वो एक नाउन है। एग्जाम्पल में देखते हैं राम, भारत, टाइगर, पिकॉक और चेयर। ये सब कोई आदमी है, कोई जगह है, जैसे भारत देश है, टाइगर एनिमल है, पिकॉक बर्ड है, चेयर एक थिंग है, वस्तु है। अब आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के प्रकार। पहला है प्रॉपर नाउन, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड, कॉमन नाउन, मतलब जातिवाचक संज्ञा। थर्ड, मटेरियल नाउन, मतलब पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। फोर्थ है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। पांचवा अबस्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है संज्ञा के 5 प्रकार में से पहला है प्रॉपर नाउन, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, थिंग एंड प्लेस। अर्थात वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नामों का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। मतलब कि किसी कोई भी चीज़ का नाम आ रहा है, जैसे व्यक्ति विशेष का नाम आ रहा है, वस्तु विशेष का नाम आ रहा है, किसी जगह विशेष का नाम आ रहा है, तो वो एक प्रॉपर नाउन होगी। एग्जाम्पल में देखते हैं अपन कि मतलब किसी व्यक्ति विशेष का नाम, जैसे राम, तो हर किसी, जैसे 10 लड़के बैठे तो हर किसी का लड़के का नाम राम नहीं हो सकता। 10 लड़कियाँ बैठी है तो हर किसी लड़की का नाम माया नहीं हो सकता। ठीक है, तो जिसका प्रॉपर नाम है उसी के, मतलब उसी के लिए प्रयोग होता है, वो होता है प्रॉपर नाउन। थिंग में, वस्तुओं में, द रामायण ये एक बुक नाम है, बुक, होली बुक यानी पवित्र बुक हमारी। द गीता ये भी एक धार्मिक बुक है हमारी, धार्मिक ग्रंथ है हमारा, धार्मिक बड़ी महाकाव्य मत किताब है। द बाइबल ये भी एक बड़ी मतलब पवित्र किताब है ईसाई धर्म की। तो ये एक प्रॉपर नाम है। अब इनको कॉमन बनाएंगे तो अपन बुक बोलेंगे। क्या मैं अंदर से कोई बुक लेके आओ, तो कोई बुक बोलेगा, आप कोई भी बुक उठा के लाओगे। लेकिन अगर आपको बोले कि अंदर से वो बुक किसी का नाम लेके बोले, तो आप वही बुक लेगा, मतलब उसको पर्टिकुलर नेम रखेगा। अब स्थान में देखते हैं, प्लेस में काशी, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, ये मतलब किसी स्थान विशेष के नाम है। जैसे हर किसी शहर को मुंबई नहीं बोलेंगे, हर किसी शहर को दिल्ली नहीं बोलेंगे। यही। सेकंड है कॉमन नाउन, मतलब जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन इज ए वर्ड यूज्ड फॉर एवरी पर्सन, प्लेस एंड थिंग ऑफ सेम काइंड। मतलब कि वह शब्द जिससे किसी जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, स्थानों तथा वस्तुओं का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। मतलब ऐसा शब्द जिससे किसी जाति का पूरी उसके जैसे सभी का नाम मतलब बोध हो जाए। जैसे बॉय, आप बोलेंगे लड़के या लड़का। अगर आपको कोई नाम जानता है तो आपको नाम से बुलाएगा, अगर कोई आपका नाम नहीं जानता है तो आपको क्या बोलेगा, लड़का। ठीक है, तो राम का हुआ बॉय कॉमन, गर्ल माया का गर्ल हो गया, मैन राम का मैन हो गया, माया का विमन हो गया, और पिकॉक का बर्ड हो गया। फिर आ गया एनिमल, टाइगर का ये एनिमल हो गया। तो जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन में आगे कन्वर्ट हो सकता है। तो प्लेस, अब स्कूल, सभी प्रकार स्कूल के लिए प्रयोग किया जाता है ऐसा शब्द जो सबके लिए काम आए। सिटी, पाली को भी सिटी बोल सकते हैं, जोधपुर को भी सिटी बोल सकते हैं, आसपास 4-5 आसपास जो भी शहर उसको सिटी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि सबके लिए कॉमन शब्द है। विलेज, बहुत सारे गांव है, हर जैसे छोटे सूर्यदोर के पास में सियाट गांव है, बगड़ी ये भी गांव, पीपलाद वो भी गांव है, धुंधला वो भी गांव है। तो हर किसी के लिए, मतलब हर किसी गांव के लिए प्रयोग हो सकता है, वो था विलेज। फिर हाउस। अब आता थिंग, टेबल, चेयर, बुक, बैग और बॉल। तो टेबल भी हर प्रकार की चीज़ होती है।
तो हम कॉमन नाउन में वस्तुओं को देखते हैं, जैसे टेबल, चेयर, बुक, बॉल और बैग। तो ये सब कॉमन नाउन में आते हैं। जैसे मतलब टेबल, जितनी प्रकार के टेबल है सबके लिए टेबल यूज करेंगे नाम अपन। चेयर, बहुत सारे चेयर है, तो सब प्रकार की चेयर के लिए अपन चेयर यूज करें, मतलब चेयर शब्द यूज करेंगे। जैसे कोई स्टील की चेयर है, कोई लोहे की है, कोई लकड़ी की है, कोई किसी प्रकार की है, तो कॉमन क्या बोलेंगे? चेयर बोलेंगे। फिर बुक, बहुत सारे अपने बैग्स में बहुत सारी बुक होती है, सबको कॉमन रूप में बुक बोलेंगे। और किसी का नाम आता है पर्टिकुलर, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगी। फिर आता है तीसरी, मटेरियल नाउन, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। अब मटेरियल नाउन में डेफिनेशन देखते हैं इसकी, बहुत सिंपल है कि मटेरियल नाउन इज ए वर्ड दैट डिनोट्स मैटर और सबस्टेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मतलब कि जिस शब्द से किसी पदार्थ या द्रव्य से बनी वस्तु का बोध होता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है, या पदार्थवाचक। कि मतलब ऐसा कोई, जैसे हम कोई शब्द बोल दिया हमारे सामने, कोई वर्ड बोला, हमें ये पता लगाना है कि वो चीज़ किसी चीज़ से बनी है या नहीं बनी। अगर किसी न किसी चीज़ से बनी है तो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगी। फॉर एग्जांपल, हमने चेयर ली थी, चेयर स्टील से बनती है, लोहे से बनती है, लकड़ी से बनती है और प्लास्टिक से बनती है, तो वह चेयर एक मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ सकती है। अब इसमें देखते हैं मटेरियल में क्या करता है। सोना, जैसे नहीं, सिल्वर यानी चांदी, गोल्ड, सोना, स्टील एक तत्व होता है, पदार्थ, आयरन यानी लोहा, इन चीज़ों से कोई ना कोई चीज़ बनती है। ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तु किस चीज़ से बनी है। तो जो चीज़ किसी न किसी चीज़ से बनी है, मटेरियल नाउन। फिर अदर्स में क्या आता है देखो, कि और क्या क्या मटेरियल आता है। मटेरियल, सैंड यानी रेत, कोई चीज़ किसी मिट्टी से बनी होती है, जैसे कोई ईंटें होती है, पॉट, मटके होते हैं छोटे मोटे, तो वो भी एक मिट्टी से, छोटी मोटी मूर्ति होती है, तो वो भी मिट्टी से बनी होती है, तो उसमें भी वो भी एक मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती है। स्टैचू वगैरह। मिल्क, शुगर कैन के जूस से बनती है, तो वो एक लिक्विड है, तो लिक्विड से शुगर बनेगी, तो वो भी एक मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। वाटर, H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बनता है मिलके, तो ये भी एक प्रकार का मतलब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। चौथी अपनी फोर्थ नाउन है कलेक्टिव नाउन, मतलब समूहवाचक संज्ञा। अब इसकी तो और ही सिंपल है, क्योंकि देखते हैं, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। मतलब कि वह शब्द जिससे प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। कि मतलब ऐसा कोई हमारे सामने कोई वर्ड हो, एक ऐसा शब्द, एक ऐसी स्पेलिंग जिसको सुनते ही या देखते ही हमारे मन में किसी के ग्रुप का बोध हो, ग्रुप का दिमाग में आए। जैसे आर्मी, अगर आपको बोल दे कि यहाँ कल आर्मी आएगी सोचो रोड में, तो आर्मी मतलब आपके दिमाग में क्या आएगा? 1-2 सैनिक नहीं, कम से कम 2-3 बसें। आर्मी सेना को बोलते हैं। क्लास, 1-2 लड़के क्लास नहीं होते, 10-15 लड़के होते हैं तब क्लास बनती है, 4 एक से ज़्यादा ही होते हैं, तो मतलब बहुवचन का बोध करवाती है हमें, मतलब हमारे दिमाग में आता है कि बहुत सारे लड़के। फिर आता है बुक। वैसे देखे जाए तो बुक एक कॉमन नाउन है, लेकिन कलेक्टिव नाउन में भी आती है, क्योंकि बुक 1-2 पेपर से नहीं बनती है, बहुत सारे पेपर मिला के बुक बनती है। होम, घर, होम यानी घर, तो घर भी एक अकेला रूम या अकेला किचन या अकेला हॉल से नहीं बनता है। ये सब हॉल, रूम, किचन, बाथरूम्स, ये सब मिलके एक घर बनाते हैं। स्कूल में भी सेम टू सेम चीज़ होती है, क्योंकि स्कूल में लाइब्रेरी होती है, ऑफिस होता है, प्रिंसिपल सर का ऑफिस होता है, और प्रैक्टिकल लैब होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रेयर हॉल होता है, इन सबको मिला के एक स्कूल बनती है। 5वीं अपनी नाउन है अबस्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा। अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, देखते इसकी परिभाषा, कि एन अबस्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी और स्टेट। मतलब कि वह शब्द जिससे किसी गुण या दशा का बोध हो, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। कि ऐसा शब्द जिससे अपन किसी न किसी चीज, या तो किसी आदमी के गुण का, या किसी जानवर, आदमी, किसी भी मतलब किसी, देखो इसमें क्या लिखा है, किसी गुण, किसी भी चीज़ का गुण या फिर उसकी दशा यानी अवस्था का बोध होता हो। जैसे इसमें लिखा क्वालिटी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी, ब्यूटी, सुंदरता, तो इनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते, ठीक है, इसको छू नहीं, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा
मतलब होते हैं किसी भी चीज़ को फील करना। फिर था स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था, जैसे वीकनेस कमजोरी, स्ट्रेंथ ताकत, ट्रूथ सच्चाई। तो ये सब चीज़ें होती है जो भाववाचक संज्ञा में आती है। तो ये हमारा नाउन का टॉपिक पूरा हुआ। अब आपको होमवर्क के लिए कुछ एक सवाल दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, पिक आउट द नाउन्स। ये सब नाउन्स लिखी है, देखो, बुक, जयपुर, इंडिया, गोल्ड, एनिमल, स्ट्रेंथ, बॉय, रमन, चाइल्डहुड, वॉल, बंच, ट्रूथ, हॉस्पिटल, शुगर, बॉडी, ब्यूटी, काइंडनेस, टीम, पिकॉक और टाइगर। तो ये जितने भी नाउन्स हैं, आपको करना क्या है कि इनमें से नाउन को छांटना है कि कौन सा वर्ड कौन से नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे पहला है बुक, तो ये कॉमन नाउन के अंतर्गत भी आता है और प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। तो आपको 5 कॉलम बनाना है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट। और जो नाउन जिस कैटेगरी में आते है उस कैटेगरी के नीचे आपको लिखना है।